साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लेबोरेटरी में। मैं पटेल अरोड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जो है 27वीं क्लास करने जा रहे हैं। सरोजनी नायडू जो टॉपिक है हमारा। आई होप आपको पिछली 26 क्लासें जो है पसंद आई होंगी, आपका रिवीजन हो रहा होगा। साथियों मैं ये 20-30 सेकंड में आपको अपडेट कर दूं। अगर आप टेलीग्राम में हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो द इंग्लिश लेबोरेटरी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर आपको सब प्रकार की नोट्स, क्विजेज, टेस्ट वगैरह की अपडेट मिलती रहती है। और अगर आपको ये नोट्स की बुक मंगानी हो, रैन एंड मार्टिन का जो ऑब्जेक्टिव बुक मंगानी हो, या फिर टेस्ट सीरीज लेनी हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, प्री मेंस या फर्स्ट पेपर जीके की, तो मात्र 100 रुपये में जो है अवेलेबल है हमारे ऐप पर, द इंग्लिश लेबोरेटरी नाम से, ठीक है। और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई बात हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई योर कमेंट। ओके, चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सरोजनी नायडू was born in 1879 and died in 1949। 1879 में इनका जन्म होता है और 1949 में इनकी मृत्यु होती है। शी वॉज बोर्न इन ए बंगाली ब्राह्मण फैमिली। वो जो है बंगाल के ब्राह्मण परिवार में जो है पैदा हुई थी सरोजनी नायडू जी। शी वर्कड इन इंग्लिश एज ए सफ्रेजिस्ट, है ना। उन्होंने इंग्लिश में जो है काम किया था, अंग्रेजी भाषा में काम किया था। शी जॉइंड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ कांग्रेस। उन्होंने जो है कांग्रेस की जो आज़ादी का जो आंदोलन है उसमें भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। शी वॉज द फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी। वो महात्मा गांधी जी की फॉलोवर थी, उनके नक्शे कदमों पर चलती थी। एंड इन 1906 शी एड्रेस द इंडियन सोशल कांग्रेस। उन्होंने जो है इंडियन सोशल कांग्रेस को जो है एड्रेस किया, भाषण दिया 1906 में। शी वॉज गिवन केसर ए हिंद मेडल इन 1911 फॉर हर सोशल वर्क। उनको जो है केसर ए हिंद की उपाधि दी गई, मेडल दिया गया 1911 में उनके जो सामाजिक कार्यों के लिए, है ना। विच शी रिटर्न इन 1919 आफ्टर द मस्करे ऑफ द जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था 1919 में जो है उन्होंने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया। शी वॉज द फर्स्ट वीमेन टू प्रिजाइड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली वो पहली भारतीय या फिर पहली महिला, मैं कहूँगा पहली भारतीय, तो पहली भारतीय महिला भी कह सकता हूँ और पहली महिला भी कह सकता हूँ मैं, है ना। शी एग्रीड विद द लखनऊ पैक्ट इन मद्रास फॉर हिंदू एंड मुस्लिम। उन्होंने जो है जो लखनऊ समझौता हुआ था मद्रास में, है ना, हिंदू और मुसलमानों से जो संबंधित है, वो जो है उससे सहमत थी। आप जो है इसमें कंफ्यूज मत होना, जो लिखा हुआ है वही सही है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन, वो जो है पहली महिला थी जिसने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिजाइड किया था, अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। शी ऑल्सो जॉइन द सत्याग्रह मूवमेंट। उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट को भी जो है ज्वाइन किया, है ना, उसमें भाग लिया। आफ्टर बिकमिंग द पार्ट ऑफ ऑल इंडिया होम रूल लीग शी वेंट टू लंदन इन 1919, ठीक है। 1919 में जो है ऑल इंडिया होम रूल लीग से वो जुड़ी और उसके बाद जो है लंदन गई। द कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन गोलमेज सम्मेलन बट शी वेंट। कांग्रेस जो पार्टी है उसने गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, लेकिन वो फिर भी गई थी। शी वेंट टू द प्रिजन 2 टाइम्स। वो 2 बार जेल भी गई। आफ्टर फ्रीडम शी बिकेम द गवर्नर ऑफ यूपी। स्वतंत्रता के बाद वो जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनती हैं एंड द फर्स्ट वुमेन टू गवर्नर ऑफ इंडिया, और भारत की पहली महिला राज्यपाल बनती हैं। शी कैम इन द फ्रंट एज ए पोएट इन इंग्लिश। वो जो है इंग्लिश जो भाषा है उसमें जो है एज ए पोएट जो है अपना कदम रखती हैं। शी वर्क फॉर वुमेन राइट्स, है ना। वो जो है महिला अधिकारों के लिए, स्त्री के अधिकारों के लिए कार्य करती हैं। आई कैम आउट ऑफ इट ब्रैकेट में द रूम एंड एक्सपीरियंस अ फुल ब्लाउन लिंग्विस्ट सरोजनी नायडू, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इट जो प्रोनाउन यूज़ किया गया वो रूम या एक्सपीरियंस या फिर अब उसके अनुभव, उसके किसके, सरोजनी नायडू जी के जो है अनुभव के बारे में है। ये जो इट प्रोनाउन है इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। तो मैं जो है एक इस कमरे से या इस अनुभव से एक भाषाविद बन के निकली, ऐसा सरोजनी नायडू जी कहती हैं। आई हैव नेवर स्पोकन एनी अदर लैंग्वेज टू हिम और टू माई मदर हु ऑलवेज स्पीक्स टू मी हिंदुस्तानी। मैंने जो है कभी भी दूसरी भाषा नहीं बोली थी उसके साथ या फिर मेरी माता के साथ, जो हमेशा मुझे जो है हिंदुस्तानी कहती थी। ये स्टेटमेंट भी सरोजनी नायडू का है। ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, किसके हैं ये पूछा जा सकता है। सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर एंड तोरुदत्त हैड द रोमांटिक क्वालिटी लाइक रॉबर्ट ब्रिज, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, नई बात है।
आप जो है ध्यान रखना, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर एंड तोरुदत्त में जो है रोमांटिक क्वालिटी थी, जैसा कि रॉबर्ट ब्रिज के वर्क्स में थी। शी यूज्ड इंडियन वर्ड्स एज ए मेटाफर इन हर इंग्लिश वर्क्स विद इमेजरी। ये मेटाफर की स्पेलिंग मेरे से गलत तो टाइप हो गई थी, मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, आप प्लीज़ करेक्ट कर लेना, ठीक है। जितना मेरी नज़र में आती है मैं मिस्टेक क्लियर कर देता हूँ, बाकी फिर भी होती हैं तो साथियों थोड़ी बहुत मिस्टेक जो है हो जाती है, मानवीय भूल है, क्षमा करना, है ना। तो वो जो है भारतीय शब्दों को जो है एक एज ए मेटाफर, एज ए रूपक, है ना, एज ए प्रतीक के रूप में जो है इंग्लिश वर्क्स में यूज़ करती थी। शी वर्कड फॉर वीमेन राइट्स, एजुकेशन एंड फेमिनिज्म। उन्होंने जो है शिक्षा के लिए, महिला अधिकारों के लिए कार्य किया। शी इज़ कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। उनको जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। महात्मा गांधी सैड हर भारत कोकिला। उन्होंने भारत कोकिला बोला महात्मा गांधी जी ने सरोजनी नायडू जी को, बिकॉज ऑफ हर कलर, इमेजरी एंड लिरिकल क्वालिटी। उनकी जो पोएम्स की क्वालिटी थी, इमेजरी थी, है ना, उसको देखकर। हर पोइट्री इज़ इन्फ्लुएंस्ड विद ब्रिटिश रोमांटिसिज्म। सरोजनी नायडू जी की जो पोइट्री है वो जो है रोमांटिसिज्म से प्रभावित है, ब्रिटिश, है ना, अंग्रेजों के रोमांटिसिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। शी इज़ नॉन फॉर सेंसरी इमेजेस, दैट इज़ वाई शी इज़ कॉल्ड इंडियन यीट्स। वो जो है अपनी सेंसुअसनेस, है ना, जो हमारे जो इंद्रिय जनित जो बातें होती हैं, है ना, जो विचार होते हैं, उसके कारण इनको जो है इंडियन यीट्स, WB यीट्स भी बोल सकते हैं, इंडियन यीट्स बोल सकते हैं। यानी इनकी तुलना WB यीट्स से की गई है, यानी वो मेटाफर का यूज़ किया गया है। शी इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ फेमिनिस्ट ह्यूमनरीज, है ना, वो भारत की जो है जो महिला, जो मतलब जिन्हों को पहचान मिली, जो सक्सेसफुल हुई, है ना, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनमें से एक हैं। एडमंड गोसे सैड फॉर सरोजनी नायडू द मोस्ट अकम्पलिश्ड लिविंग पोइट इन इंडिया। एडमंड गोसे जो हैं सरोजनी नायडू जी के बारे में कहते हैं कि वो जो है भारत में रहने वाली सबसे जो है संपूर्णता को प्राप्त जो है पोइट हैं। इन 1919 में 1919 में ये बात कही थी, ये बात याद रखना। हर बर्थडे 13 फरवरी इज़ कॉल्ड द महिला दिवस ऑन वुमेन डे। उनका जो बर्थडे है 13 फरवरी को जो आता है, वो महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। शी स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में उन्होंने जो है लिखना शुरू किया। हर प्ले महर मुनीर was written in Persian which was very much liked by निज़ाम ऑफ हैदराबाद। उनका जो वर्क था, उनका जो प्ले था, ड्रामा था, महर मुनीर, जो है हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनको बहुत पसंद आया। अब उनकी पोइट्री एंड वर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है उनका फेमस वर्क है। 1905 में ये जो है वर्क आता है। फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स, इनकी जो फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स है वो गोल्डन थ्रेशोल्ड है। पब्लिश्ड इन लंदन बाय द सजेशन ऑफ एडमंड गोसे। एडमंड गोसे के सलाह पर ये जो है लंदन से पब्लिश करवाती हैं। एंड इट्स इंट्रोडक्शन वाज गिवन बाय ऑर्थर साइमंस। और द गोल्डन थ्रेशोल्ड का जो इंट्रोडक्शन है वो ऑर्थर साइमंस के द्वारा दिया जाता है। इन दिस वर्क देयर इज़ ए पिक्चर ऑफ सरोजनी नायडू विच वाज मेड बाय JB यीट्स। इसमें जो है एक पिक्चर है सरोजनी नायडू की, या फिर एक चरित्र चित्रण है जो कि बनाया गया था JB यीट्स के द्वारा। इट इंक्लूड्स 40 पोएम्स विच इज़ डेडिकेटेड टू एडमंड गोसे। इसमें 40 कविताएं हैं जो कि एडमंड गोसे जी को समर्पित हैं। 40 पोएम्स इंक्लूड 12 फोक सॉन्ग्स, 6 म्यूजिक सॉन्ग एंड 22 पोएम्स। 22 इसमें कविताएं हैं, 12 जो है लोक संगीत हैं और 6 गाने हैं इसमें। द बर्ड ऑफ टाइम इज़ द सेकेंड वर्क बाय सरोजनी नायडू जी। शी वाज नेशनलिस्ट, इट वाज नेशनलिस्ट बुक ऑफ पोएम। ये जो है एक राष्ट्रवादी जो है वर्क था कविता का। इट वाज ब्रॉट इन न्यूयॉर्क, लंदन एंड द मार्केट ऑफ हैदराबाद। इसको जो है लाया गया या बेचा गया या खरीदा गया न्यूयॉर्क में, है ना, लंदन में एंड हैदराबाद में। शी इन दिस बुक सेज हरसेल्फ द बर्ड ऑफ टाइम। और सरोजनी नायडू जी हैं जो अपना चरित्र बताती हैं, अपना कैरेक्टर बताती हैं और ख़ुद को जो है द बर्ड ऑफ टाइम बोलती हैं इस वर्क में, ठीक है। द ब्रोकन विंग इज़ अनदर वर्क बाय सरोजनी नायडू पब्लिश्ड इन लाइफ टाइम। ये जो वर्क है वो लाइफ टाइम में पब्लिश होता है। इट हैज़ 61 लिरिक्स। इसमें 61 जो हैं लिरिक्स हैं, पोएम्स हैं। नायडू हैज़ डिवाइडेड इट इनटू 4 पार्ट्स। और सरोजनी नायडू जी हैं इसको 4 भागों में बांटती हैं। सॉन्ग्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, द फ्लावरिंग ईयर,
द पीकॉक ल्यूट एंड द टेम्पल। ये चारों भाग आपको याद रखने हैं। पेपर में प्रश्न आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द ब्रोकन विंग डिवाइडेड बाई द सरोजनी नायडू, है ना, डिवाइडेड बाई सरोजनी नायडू। तो ये चार ऑप्शन में से 3 होंगे, एक नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जो है क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द टेम्पल वाज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 1917 सॉन्ग्स ऑफ लव एंड डेथ एंड स्प्रिंग, है ना। तो ये जो टेम्पल जो था इसको भी आगे इसको जो है बांटा गया 1917 सॉन्ग्स ऑफ लव एंड डेथ एंड स्प्रिंग। इट इज़ डेडिकेटेड टू मोहम्मद अली जिन्ना। और ये जो वर्क है मोहम्मद अली जिन्ना जी को जो है डेडिकेट है, समर्पित है। द कलेक्शन ऑफ पोएट्री इंक्लूड्स द पोएम द गिफ्ट ऑफ इंडिया। इसके अंदर एक पोएम है, इस कलेक्शन ऑफ पोएट्री है जिसमें जो है जिसका पोएम का नाम है द गिफ्ट ऑफ इंडिया। अब एक जो है इनके द्वारा लिखी गई पोएम है इट इज़ ए स्पीच टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो है भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको स्पीच जो दी गई है उसकी एक प्रकार से जो है पोएम है अवेक, है ना। पार्ट्स इंक्लूडिंग गेट ऑफ डिलाइट। और इसके जो पार्ट हैं उनमें इंक्लूडेड हैं गेट ऑफ डिलाइट, पाथ ऑफ टीयर एंड द सेंक्चर। एवरी 3 पार्ट इंक्लूड्स 8 पोएम्स। इसके 3 पार्ट हैं, है ना, गेट ऑफ डिलाइट, पाथ ऑफ टीयर एंड द सेंक्चर। और हर इन तीनों के भी आगे आगे जो हैं तीनों पार्ट के 8-8 पोएम्स हैं। द फेदर ऑफ डाउन, ठीक है, डाउन बोल देते हैं जिसको, द फेदर ऑफ डाउन। 1961 में ये वर्क आता है। आफ्टर द डेथ ऑफ नायडू, नायडू की मृत्यु के बाद हर डॉटर पद्मजा नायडू पब्लिश्ड इट। ये जो वर्क है द फादर ऑफ डाउन, ये जो है उनकी बेटी पद्मजा नायडू जी जो है पब्लिश करती हैं 1961 में, है ना। एंड उनके जो जितने भी अनपब्लिश्ड जो वर्क हैं वो सारे पब्लिश करती हैं। डॉक्टर अमरनाथ झा नायडू, बर्ड ऑफ डेक्कन एंड शी कास्ट एन अबाइडिंग स्पेल बाई हर वर्ड्स। डॉक्टर अमरनाथ जो नायडू जी हैं वो क्या बोलते हैं, बर्ड ऑफ डेक्कन बोलते हैं उनको। एंड और उनको जो है शी कास्ट एंड अबाइडिंग स्पेल बाई हर वर्ड्स, ठीक है। और ये स्टेटमेंट जो है शी कास्ट एंड अबाइडिंग स्पेल बाई हर वर्ड्स, ये जो है ये स्टेटमेंट देते हैं। एक तो बर्ड ऑफ डेक्कन बोलते हैं और एक ये नीचे वाला स्टेटमेंट सरोजनी जी के लिए बोलते हैं। पेलिंक्विन बेरर्स, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है। ये एक लिरिक है एक प्रकार की, ये नायडू जी के द्वारा। एंड म्यूज़िक बाय मार्टिन शो। इसकी जो लिरिक्स जो हैं जो कि लाइनें हैं वो नायडू जी के द्वारा लिखी गई हैं और म्यूज़िक इसको मार्टिन शाह जी ने दिया है। इट इज़ द पोएम टू द गोल्डन थ्रेशोल्ड पोएट्री कलेक्शन। और जो गोल्डन थ्रेशोल्ड पोएट्री कलेक्शन है उसमें से एक ये पोएम है। वेंडरिंग सिंगर्स, ठीक है, वेंडरिंग सिंगर्स क्या है, ये जो है द स्टोरी ऑफ भाट, जो भाट जो लोग होते हैं उनकी स्टोरी है वेंडरिंग सिंगर्स। इंडियन वीवर्स, ये भी एक वर्क है, ए 12 लाइन पोएम फ्रॉम बर्थ टू डेथ, 4 लाइन्स ईच ऑफ ब्रह्म विष्णु एंड महेश। ये जो है इंडियन वीवर्स जो है एक 12 लाइन की कविता है जिसमें से 4 लाइनें ब्रह्मा जी को, 4 विष्णु जी को, 4 महेश जी को के लिए जो है लिखी गई हैं। लाइफ से लेकर डेथ तक का जो है इसमें सारा वर्णन है। विलेज सॉन्ग्स जो है पास्टोरल, है ना, देहाती कविता। लेडी ऑफ द लेक रोट एट द एज ऑफ 13, इट हैज़ 1300 लाइन्स। लेडी ऑफ द लेक जो है 13 साल की उम्र में लिखा था और इसमें 1300 लाइनें हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी। बायोग्राफिकल एंड पेन पोर्ट्रेट ऑफ नायडू इन मद्रास। ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना जी का जो है इन्होंने चरित्र चित्रण किया है या उनकी बायोग्राफी लिखी है, ठीक है। मद्रास में जो है ये लिखी गई थी। द सेप्चर्ड फ्लूट, ये जो वर्क है ये सॉन्ग्स ऑफ इंडिया इन 1928 फ्रॉम न्यूयॉर्क। ये जो है 1928 में सॉन्ग्स ऑफ इंडिया में पब्लिश होता है न्यूयॉर्क से। द सेप्चर्ड फ्लूट, ठीक है। इनकी पोएम्स की बात कर लेते हैं। ए राजपूत लव सॉन्ग, सॉन्ग्स ऑफ राधा, मिल्कमेड, इंडियन डांसर्स, ठीक है। ये सारी पोएम्स इंपॉर्टेंट है। आपको सीधा नाम देंगे और उसके राइटर ऑथर जो भी है उसका नाम पूछेंगे और आपको याद होनी चाहिए। ए राजपूत लव सॉन्ग, सॉन्ग्स ऑफ राधा, मिल्कमेड, इंडियन डांसर्स एंड इंडियन लव सॉन्ग, लव एंड डेथ, एल्बेस्टर, बंगाल सेलर्स, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, डर्स टू इंडिया। डर्स टू इंडिया वाज फर्स्ट पेट्रोटिक पोएम। ये जो है इनकी पहली देशभक्ति कविता थी, डर्स टू इंडिया। कॉर्न ग्राइंडर, एन एंथम ऑफ लव, पर्दा, द हुसैन सागर, है ना, गोविंद गोविंदल, राधा कृष्णा, गिफ्ट ऑफ इंडिया, इंडियन सोल्जर इन वर्ल्ड वार 2, लोटस। लोटस जो है सोनेट लिखा गया है
ये जो लोटस सोनेट है, इंपॉर्टेंट बात है ये जो है गांधी जी को डेडिकेट किया था इन्होंने, द इमाम बरा। ठीक है, ये जो इमाम बरा है ये लखनऊ के बारे में है। द इमाम बरा किसके बारे में है? लखनऊ के बारे में है। तो साथियों, आज की जो अपनी क्लास थी सरोजनी नायडू जी की, आज आपको मैं 2 क्लास दूंगा। आज पहली क्लास दे रहा हूँ सरोजनी नायडू जी की। जी आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया। आई होप सो आपको जो है अच्छे से समझ में आई होगी। हालांकि इसमें जो इंडियन राइटर्स होते हैं उसमें समझने वाली बातें होती नहीं है। आपको जो जो लाइन्स दी गई हैं आपको एज इट इज़ जो है ये नोट्स मंगवा के आपको जो है याद करने हैं। अगर आप लिख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख सकते हो तो नोट्स मंगवा लेना। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आपका कम से कम समय में जो है रिवीजन हो जाए। तो आई होप आपका रिवीजन हो गया होगा। मैं भी थोड़ा बोलने की स्पीड तेज़ रखता हूँ, ठीक है, ताकि आपका और मेरा दोनों का समय बच पाए। ठीक है, आज अपनी ये 27वीं क्लास थी, अभी आज ये क्लास और दे दूँगा, है ना। तो आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं हमेशा रिप्लाई देता हूँ। टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाना, द इंग्लिश लेबोरेटरी ऐप भी इसी नाम से, द इंग्लिश लेबोरेटरी। ठीक है साथियों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।